राजकीय चिन्ह, राष्ट्रीय मतलब इंडिया के और राजकीय मतलब राजस्थान के, है ना। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। जैसे आप इस बुक में देख रहे हो ना, देखो इधर देख रहे हो ना बुक में कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है ना। तो मैं इसके बारे में तुमको सिखाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। और अच्छे से सब समझना, ठीक है। फिर मैं पूछूंगी भी सबसे, ओके। हो गया राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक, है ना। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं और प्रतीक क्या है, सबको पता होगा। किसको पता है? पता है किसी को? जिसको पता है वो खड़े होके बता देगा मुझे। किसी को पता है? हाँ, किसी को नहीं पता? प्रतीक वो है ना, अशोक स्तंभ, वो प्रतीक है वो, ठीक है। चिन्ह या प्रतीक सेम कंडीशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रतीक है वो अपना अशोक स्तंभ है, ठीक है। और जो चिन्ह है वो अपने तिरंगा वगैरह, फूल वगैरह, कमल वगैरह, ये ठीक है, इसमें आता है। तो आता है किसी को? आता है तो बता दो किसी को जिसको आता है। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। उसके बाद सब अच्छे से ध्यान से पढ़ना और देखना, ठीक है। जिससे पूछूंगी उसको बताना पड़ेगा, फिर अपने कान आँख नाक सब खोल लो, ठीक है, ओके। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? तिरंगा, है ना। तिरंगा, ठीक है। तो तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें 3 दिखते हैं ना। 3 कलर है। कौन कौन सा कलर है? केसरिया, सफेद और हरा, है ना। केसरिया, सफेद और हरा, ठीक है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि राष्ट्रीय तिरंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है अपना राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह, क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ देखा है ना, जो जिसके मतलब शेर के मुंह होते हैं, उसमें क्या 4 मुंह होते हैं। कितने मुंह होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन दिखते कितने हैं? 3, क्योंकि एक छुपा हुआ होता है, ठीक है। एक क्या होता है? छुपा हुआ होता है, 3 मुंह उसके दिखते हैं। जो शेर का जो चिन्ह होता है ना, शेर बैठा हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ, ठीक है। उसके बाद अपना राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल, है ना। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल। देखा है ना अपन ने? तो फिर देखा नहीं, लेकिन दरियाओं में बहुत कीचड़ में खिलता है कमल का फूल, है ना। बहुत पानी होता है, जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पे क्या मिलते हैं? कमल के फूल। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय फूल है ना, ओके। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। देखा है ना, बारिश बरसती है तो मोर अपने पंख फैला के नाचता है, देखा है ना सबने? वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। देखो ये नाच रहा है ना। उसके बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, यानी कि टाइगर, है ना। बाघ देखा है ना? बाघ बहुत डेंजरस होता है ना, बहुत डेंजरस होता है ना। किसी ने देखा है? नहीं देखा है? किसने देखा? चिड़ियाघरों में देखा होगा, हाँ। फिर कहाँ देखा है? कहीं नहीं देखा, वीडियो में देखा है। अच्छा, अब आप लोग बड़े हो जाओ, फिर आप लोग चिड़ियाघर में देख के आना या फिर जंगल में देख के आना बाघ को, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो अपना राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बहुत बड़ा विशाल होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं लटकी हुई होती है ना, और वो बहुत दिनों तक जीवित रहता है। उसकी बहुत लंबी आयु होती है ना। और पेड़ तो फिर भी अपने सूख जाते हैं, कहीं क्या हो जाता है, लेकिन बरगद का पेड़ कभी भी नहीं सूखता, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए उसे हमें राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। ये अपने हो गए राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजकीय चिन्ह।
राजस्थान के, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। इंडिया के किस राज्य में रहते हैं? भारत में। भारत में तो रहते हैं, राजस्थान। हाँ राजस्थान में रहते हैं ना। राजस्थान के जिला दौसा में, है ना। कहाँ रहते हैं? दौसा। दौसा जिला में। अपने जिले का नाम क्या है? दौसा। दौसा। दौसा जिला में रहते हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है। अब हमारे जो राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। आ जाओ, है ना, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्या चीज?